हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पाठ 9 कदम का पेड़ पढ़ रहे थे। यह एक कविता है। हम लोग आज कविता का आखिरी 3 अनुच्छेद पढ़ेंगे। मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता, एक बार माँ कहे पत्तों में वही कहीं छिप जाता। बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं न उतर कर आता, तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। यहाँ पर बच्चा कह रहा है, माँ तुम्हारे बार बार आवाज़ देने पर मैं तुम्हें छेड़ने के लिए हंसकर पेड़ पर चढ़ जाता। पेड़ की ऊंची डालियों से धीरे से माँ कहकर फिर टहनियों में छिप जाता। जब तुम्हारे बहुत बुलाने पर मैं नीचे नहीं उतरता तो तुम बहुत परेशान और व्याकुल व्यथित हो जाती। तुम आंचल पसार कर अम्मा वही पेड़ के नीचे स्वर से कुछ विनती करती, बैठी आंखें मीचे। तुम्हें ध्यान में लगी देख मैं धीरे धीरे आता और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। तुम पेड़ के नीचे आंचल फैलाकर खड़ी हो जाती और आंखें बंद कर भगवान से प्रार्थना करती। तुम्हें स्वर के ध्यान में लगा देख मैं चुपचाप धीरे से तुम्हारे पास आता और तुम्हारे आंचल में छिप जाता। अगला अनुच्छेद। तुम घबराकर आँख खोलती, फिर भी खुश हो जाती जब अपने मुन्ना राजा को गोदी में ही पाती। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, माँ कदम का पेड़ अगर ये होता यमुना तीरे। मतलब बच्चा कह रहा है, माँ मैं जैसे ही तुम्हारे आंचल में छिपता तुम बहुत घबरा जाती और अचानक मुझे अपने पास अपनी गोदी में पाकर बहुत खुश हो जाती। माँ यदि यमुना नदी के किनारे कदम का पेड़ होता तो हम तुम इसी तरह घंटों छुपा छुपी खेलते। तो बच्चों, आपने इस कविता के माध्यम से ये जाना कि कदम का पेड़ कविता का मूल भाव क्या है। बच्चों, आपको मैंने कविता के आरंभ में ही बताया था कि ये कविता जो है सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है और इस कविता में एक बालक कल्पना कर रहा है कि अगर यमुना नदी के किनारे कदम का पेड़ होता तो वो अपने माँ के साथ लुका छुपी खेलता। तो बच्चों, तुम लोगों को कविता सौ पढ़ना है और अटैचमेंट में क्लास वर्क और होमवर्क दिए हुए हैं, उनको अपने कॉपी में लिखना है। थैंक यू।